सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया गनी साहब। गनी साहब, सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अल्टीमेटली आ गया और बज़ाहिर सिंध हुकूमत जिस डगर पर चल रही थी उसके खिलाफ ही आया है, तो इस पर ऑफिशियल रद्द अमल क्या है हुकूमत सिंध का? जैसे एक तो मेरा ख्याल है कि ऑफिशियल रद्द अमल तो आज कैबिनेट की मीटिंग जब हमारी होगी उसमें हम इस पर बात करेंगे और उसके बाद आ जाएगा। लेकिन जो आपने कहा कि पता नहीं इस जगह पे जो हम चल रहे हैं उसके खिलाफ है, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये जो पिटीशन फाइल हुई थी ये 2017 में हुई थी और इस पर फिर केस चलता रहा और ये फैसला मेरा ख्याल रिजर्व हो गया था, तकरीबन उसको भी कोई साल भर के करीब हो गया, उससे भी शायद ज़्यादा अर्सा होगा। अब इस दौरान में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इस दौरान में हमने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो मेयर को बनाने का कानून बनाया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो चेयरमैन होंगे वो मेयर को करने का फैसला हुआ। प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन इनको दे दी। 10 सूबाई महकमों में इनका एक किरदार रखा और बहुत सारी तरह की चीज़ें की जिससे 2013 के कानून को हमने मजीद बेहतर बनाया है। लेकिन अब ये जब आज कैबिनेट में इस पर बात करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि मजीद इसमें हमें क्या क्या कुछ हम कर सकते हैं, और अगर हमने ये महसूस किया कि इस फैसले से शायद चीज़ें दुरुस्त नहीं हो सकती और कुछ इसमें खराबी होगी तो हम रिव्यू में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपनी इस्तदा दोबारा रख सकते हैं। अच्छा गनी साहब, आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी ये याद दिला रही है और आप लोग खुद ये बात करते रहते हैं कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होना चाहिए, लेकिन अमल इसके खिलाफ ही हमने देखा है हमेशा। तो अब बल्दियाती कवानीन में तब्दीली ऑब्वियसली नागुज़ीर नहीं होगी, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें किसी और इदारे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस पर क्या रहा है। हमारा अल्लाह का शुक्र है लीडिंग रोल है इस मुल्क में जमहूरियत की जदोजहद में सूबाई खुदमुख्तारी के लिए। लेकिन अगर आप बात करें 18th अमेंडमेंट की तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया और इत्तफाक के राय से हमने जो तरामीम की आइन के अंदर वो उसका असर आपने देखा कि सूबों को काफ़ी सारे इख्तियारात मिले और बहुत सारे महकमे सूबों को डिवॉल्व हो गए। लेकिन ये तो वो चीज़ थी ना, 1973 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वादा था, कंकर्ड लिस्ट को ख़त्म करने की बात थी। इसको आप किसी भी तरह से कंपेयर नहीं कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के साथ। वो एक मुख्तलिफ चीज़ है, ये मुख्तलिफ चीज़ है। मैं इस बात का हामी हूँ कि उसको बाख्तियार ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अगर कोई उसका हवाला दे के बात करेगा तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर बाकी सारी हुकूमतें ख़त्म कर देनी चाहिए। एक ही लोकल सतह पर हुकूमत वो सारा निज़ाम चलाती रहे। लेकिन इससे हट के भी ये तासुर जो आपने लिया है कहीं से कि हमारी डगर ठीक नहीं थी, वो गलत है। हमने 2013 के कानून में भी कुछ इख्तियारात किए, फिर हमने उसको फर्दर बेहतर किया है, जो अमेंडमेंट सभी किए हैं। फिर जमात इस्लामी के साथ जो बात अंडरस्टैंडिंग हुई उसके नतीजे में उसको मजीद हमने बेहतर किया है। और अब भी हम ये बात बार बार कह रहे थे कि मजीद इन चीज़ों को ठीक करने के लिए हम तैयार हैं, हम उसको कंसिडर कर लेंगे, कोई भी तजवीज़ आएगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस फैसले को आज हम देखेंगे, उसके बाद इसकी रोशनी में अगर कहीं कुछ तब्दीली करनी पड़ी तो वो भी ज़रूर करेंगे या फिर रिव्यू में चले जाएंगे। अपोजिशन के मुतालबात हैं, जमात इस्लामी से मुआहिदा भी कर लिया, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो कवानीन वो तो नहीं रह सकेंगे जो आपने सर्टनली बनाए। अब इस सूरत में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, ये भी बड़ा अहम सवाल है। क्या टाइमलाइन आपको अपेरेंटली इसकी नज़र आ रही है? देखिए, जो मैंने फैसला पढ़ा है उस फैसले में सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के सिर्फ 2 सेक्शंस हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये दुरुस्त नहीं है, सेक्शन 74 और 75। हालांकि मेरा नुक्ता नज़र तो ये है कि वो शायद हर कानून में होते हैं, हर सूबे में होंगे, मुख्तलिफ अल्फाज उसके ज़रूर होंगे, लेकिन ये मौजूद होते हैं। अब अगर वो निकाल भी दें तो उसके अलावा 2013 का जो कानून था ओरिजिनल और उसके अंदर जो तरामीम हमने की है वो तो अपनी जगह मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी जो चीज़ें कही हैं ठीक करने के लिए वो कवानीन है जो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट कानून से हटकर हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का कानून है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कानून है, हैदराबाद, कराची, मलीर, लियारी, सेवन, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के कवानीन हैं, या और कुछ कानून की बात की उन्होंने, तो उनका सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। उनमें तब्दीली जो है वो इलेक्शन के इनेकाद पर उसका कोई असर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन कर ले तो 2013 के कानून के तहत इंतखाबात बिल्कुल हो सकते हैं। बाकी वो कवानीन है वो फिर हम पैरेलल उसको जो है ठीक कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि इन मामलात का इलेक्शन के इनेकाद पर असर नहीं होगा। शुक्रिया, थैंक यू।